बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मौजू है सहरी और इफ्तारी। दोस्तों, आज हम आपसे सहरी और इफ्तारी से मुताल्लिक कुछ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अक्सर ही देखा गया है कि कुछ लोग सहरी के बाद मतली, कै या पेट दर्द की शिकायत करते हैं और इफ्तारी के बाद भी ये शिकायत ज़्यादा होती है और अक्सर औक़ात फूड पॉइजनिंग की वजह से हैज़े की कैफियत पैदा हो जाती है और रोज़ेदार पानी की कमी का शिकार होकर नडाल हो जाता है और कई रोज तक रोजा रखने के काबिल नहीं रहता। इन शिकायत का बुनियादी सबब खाने पीने के आदाब और एहतियात को नज़रअंदाज कर देने को करार दिया जा सकता है। दोस्तों, सहरी करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन हम लोग ये तसव्वुर कर लेते हैं कि दिन भर रोज़ा कैसे मुकम्मल होगा। बाज़ बिस्यारखोर दोस्त कहते हैं कि जी हमें भूख बहुत तंग करती है, लिहाजा सहरी में खूब पेट भर कर खाना चाहिए, और वो ऐसा ही करते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खा पी लेते हैं। हालांकि रोज़े की रूह यही है कि इंसान सिर्फ उतना खा ले और उतने खाने पर इक्तफा कर ले कि उसे भूख और प्यास का एहसास, और इसी एहसास की बुनियाद पर इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर सके। सहरी में मुरगन गज़ा, सरी पाए, मसालेदार खुराकें, लस्सी, मक्खन, सीख बूटी या चरगे और कई किस्म के मसालेदार खाने वाले हजरात को अक्सर दिन भर तकलीफ ज़रूर होती है, क्योंकि गर्म और सर्द और फिर गर्म अशिया का एक साथ इस्तेमाल करना मैदे पर मनफी असरात मुरतब होंगे। गर्म खाने के साथ लस्सी के इस्तेमाल जिसमें बर्फ़ हो, बाद में गरम गरम चाय के इस्तेमाल, ये जो बेएतदाली है मैदे को जकड़ लेती है। दोस्तों, सहरी में ज़ूद हज़म, सादा और कम खुराक सेहत को बरकरार रखने और रोज़े की हकीकी रूह को समझने के लिए मुफीद है। कोशिश ये हो कि सहरी में अगर पराठे खा लिया तो थोड़ा सा दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, और दही सबसे ज़्यादा मुफीद है। और सहरी में कोशिश ये हो कि पानी कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल होगा उतना ही ज़्यादा दिन भर पेशाब आएगा और बार बार पेशाब करने से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। दोस्तों, कुछ बेएहतियाती इफ्तारी के वक्त भी सरजद होती है। वो कैसे? हमारे यहाँ इफ्तारी की अजीब तसव्वुर जन्म ले चुका है। कोई इफ्तारी मुकम्मल नहीं समझी जाती जिसमें समोसे, पकोड़े, मिठाई, टिक्का बूटी या कबाब ना हो। दिन भर मैदा खाली होने के बाद जब सर शाम ये बेएहतियाती से यख बस्ता मशरूब, आइसक्रीम जैसे ठंडे और मीठे अशिया या सख्त गरम गरम पकोड़े या समोसे खाए जाते हैं, तो तिब्बी नुक्ते नज़र से ऐसे खुराक गज़ा की नाली और मैदे के मुंह पर सोजिश पैदा कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ बाज़ारों में तैयार करदा दही भले, चाट और इसी तरह की गज़ाएँ जो हिफ्ज़ सेहत के उसूलों के मुनाफी है, यानी अनहाइजीनिक हैं और अनहाइजीनिक तरीके से तैयार की जाती हैं, ऐसी गज़ाएँ खाने के बाद अमूमन पेट में दर्द, बदहज़मी, गैस, एग्जिडिटी, पेचिस, क़ह, मतली और दीगर शिकायतें हो जाती हैं। ग़ज़ाई बेहतियाती हमारे रोज़े की इबादत को बुरी तरह मुतासर करती है। दोस्तों, इफ्तारी में 1 खजूर या 3 खजूरें, साथ में 1 गिलास दूध अगर मुयस्सर हो तो बेहतर है, नहीं तो 1 गिलास नीम गर्म पानी से इफ्तार कर लेना चाहिए और फिर नमाज के लिए निकल जाना चाहिए। नमाज के बाद आकर सादा गज़ा खा लेना चाहिए और जितना प्यास लगी हुई हो उतना ही पानी पी लेना चाहिए। इसी तरह सादगी से सहरी और इफ्तारी करने वाले हजरात कभी किसी भी तकलीफ में मुब्तला नहीं होंगे। इसके अलावा अगर कोई तकलीफ हो, इन्हें सारे तदाबीर अपनाने के बावजूद भी अगर कोई तकलीफ हो, तो इस सिलसिले में मैं एक होम्योपैथी के कॉम्बिनेशन बताना जा रहा हूँ। जहाँ होम्योपैथी है वहाँ होप है। इस सिलसिले में मैंने एक कॉम्बिनेशन तरतीब दी है जिसमें 4 डायल्यूशंस हैं,
6CH पोटेंसी में। नंबर 1 है एंटीमोनियम क्रूड, नंबर 2 है अर्जेंटम नेट्रिकम, नंबर 3 है नेट्रम फास और नंबर 4 है पल्साटीला। दोस्तों इसे आप किसी अच्छे सील पैक कंपनी की दवाई ले लें, साथ में खाली फाइल ले लें और चारों अद्वियात को मिला लें और नोजल लगा के रख दें। जिसमें आपने इफ्तारी की और साथ में एक्सीडेटी बढ़ गया, या आपने सहरी की, सहरी के फ़ौरन बाद आपने 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के पी लें। इंशाअल्लाह ताला एक्सीडेटी, गैस, बदहज़मी और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।